अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास बेटे। आज हम चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे बेटे पीटीपी की बुक में भी है और केपीके की बुक में भी है, थोड़े से वैल्यूज़ के फ़र्क के साथ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मेटेलिक स्फीयर टू गेट 100 पिको कूलम चार्ज। अब सबसे पहले हमने पिको कूलम चार्ज मालूम करना है, इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे कि 1 कूलम चार्ज किसके बराबर है। ये आप यूनिट में भी जानते हैं कि 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है बेटे, 6.25 इंटू 10⁻⁴ 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। किसके बराबर है बेटे, ये आपके पास 1 कूलम चार्ज होता है बेटे 6.25 इंटू 10⁻⁴ 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आपको कितना चार्ज चाहिए, 100 पिको कूलम चाहिए। पहले आप 100 कूलम चार्ज ले लें, फिर उसके बाद उसको पिको से मल्टीप्लाई कर दें। पहले आप क्या लेंगे, 100 से दोनों साइडों पे 100 कूलम चार्ज, दोनों साइडों पे आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 ऑलरेडी है, और आप मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 और साथ उसी तरह क्या आ जाएगा बेटे, इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या चाहिए, 100 पिको कूलम चार्ज। अगले स्टेप में आप इस साइड पे क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, 100 तो पहले हमने ले लिया था, पिको कूलम चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, 6.25 ऑलरेडी है इंटू 10⁻⁴ 18 बेटे ये था, और ये 2 इसके साथ ऐड हो गया 100 के 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटे 20। अब आप साथ यहाँ हमने पिको लिया, इस साइड पे पिको की वैल्यू क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पिको की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻12। यहाँ क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन। अब जस्ट आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 हमने इसमें ऐड कर दिया है, 18 में 2 ऐड किया तो ये 20 हुआ। यहाँ हमने पिको प्रीफिक्स लिया और यहाँ हमने उसकी वैल्यू दी है, दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो 100 पिको कूलम चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻20 में से हम क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी 6.25 इंटू 10⁻⁴ बेटे आपके पास 20 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास, यानी 100 पिको कूलम चार्ज किसके बराबर आता है, 6.25 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है बेटे। क्वेश्चन 2 बेटे, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1.2 पिको कूलम। आपके पास एक चार्ज कितना है Q1, 1.2 पिको कूलम एंड 2.5 पिको कूलम। दूसरा चार्ज मेरे बच्चे कितना है आपके पास, 2.5 पिको कूलम, सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चार्जेस के दरमियान, आर से रिप्रेजेंट करते हैं 50 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। आपने क्या निकालनी है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी। सिंपल आप ई भी लिख सकते हैं साथ, नहीं तो एफ से भी आप आराम से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फार्मूला, पहले फार्मूला लिखिए फिर यूनिट स्टिक कर लेते हैं। एफ किसके बराबर आएगा आपके पास, कूलम्स लॉ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आप पिको कूलम को कूलम में चेंज कीजिए। अभी हम पहले क्वेश्चन करके आए, 1.2 पिको किसके बराबर होता है, -12 कूलम के। इसी तरह सेकेंड चार्ज को भी कीजिए चेंज, सिमिलर यूनिट में 2.5 पिको को चेंज करें -12 कूलम में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। 50 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटे 100, सिफर सिफर से गया, दैट विल बिकम 0.5 मीटर। सारी यूनिट इक्वलाइज हो गई। अब आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। फोर्स आपने बेटे मालूम करनी है, के की वैल्यू आपको पता है, कूलम्स कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 पर क्या आ जाएगी 9। ये आपने जुबानी जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद किया है, जैसे आपने ग्रेविटी याद की है, याद रखना। अब आपने Q1 लगाना बेटे 1.2 इंटू 10⁻⁻12 बेटे। Q2 की वैल्यू भी दें बेटे 2.5 इंटू 10⁻⁻12, तीनों वैल्यूज आपने दे दी। अब रेडियस भी दे दीजिए, इसके नीचे रेडियस कितना था 0.5, और इसका क्या आ जाएगा मेरे बेटे स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जस्ट, मैंने आपसे कहा था पावर्स अलहदा से आपने डील करनी होती हैं, और ये बाकी वैल्यूज जो हैं कांस्टेंट अलहदा से। आप क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ों को हम बाद में इसके साथ डील करेंगे। ये आ जाएगा मेरे बेटे आपके पास, सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रेज़ टू द पावर लिखें 10, क्या था आपके पास 9 -12 और -12 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर लें, दैट विल बिकम 0.25 आ जाएगा आपके पास। अब ये सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे
1.2 को 2.5 के साथ 9 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 27। कितना आ जाएगा बेटे आपके पास 27। उसके बाद आपने 27 को 0.25 से क्या करना है, आपने डिवाइड करना है, दैट विल बिकम 108। ये कितना आ जाएगा 108 इंटू 10⁻²। 12 कितना हो जाएगा 24। 24 में से आप बेटे 9 निकालें तो आपके पास क्या रह जाएगा -15 बेटे। नाउ आपके पास फोर्स आ जाएगी बेटे, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ये आ तो गई आपके पास न्यूटन में फोर्स, लेकिन आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। डेसिमल यहाँ लाएंगे 1.08, डेसिमल के यहाँ लाने की वजह से पावर क्या आ जाएगी 10⁻², क्योंकि डेसिमल आगे बढ़ा था और ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद था 10⁻⁻15 और 7 यूनिट न्यूटन। अब आप क्या करेंगे बेटे 1.08 इंटू 10⁻15 में से 2 को माइनस कर लें तो दैट विल बिकम -13 न्यूटन। ये आपके पास दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी। क्वेश्चन थर्ड बेटे, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन। अब हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन दी हुई है 100 न्यूटन गिवन है। आइडेंटिकल चार्जेस एक जैसे चार्जेस, आपकी क्या लिखेंगे यहाँ Q1 इक्वल टू, यानी Q1 चार्ज किसके बराबर है Q2 के, से आप क्या लिख लें Q लिख लें। When distance between them is 40 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के दरमियान कितना है बेटे 40 सेंटीमीटर है। What is the force of repulsion? अब ये एक पार्ट था इसका, और उसके बाद उसने अगला क्वेश्चन पूछ लिया है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहाँ एक लाइन छोड़ के लिखें ताकि आपको याद रहे। इसके दरमियान आपने पहले ये बाकी चीजें निकालनी, Q1 Q2 के बराबर Q दिया होगा, आपने इसी से वैल्यूज निकाल के दूसरे पार्ट में डालनी। अब असल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन वो मालूम करना चाहता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, इन्हीं दोनों चार्जेस के दरमियान इफ डिस्टेंस इज डबल। अब डिस्टेंस कितना हो गया दुगना हो गया, यानी आप आर को क्या रख लें 2r रख लें। पहले आर देख लें कितना था आपके पास, आर आपके पास 40 सेंटीमीटर था, 40 को मीटर में चेंज करें 40/100, दैट विल बिकम बेटे आपके पास 0.4 मीटर आ जाएगा। जब ये दुगना हो गया था तो इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा 2 × 0.4 और ये आ जाएगा आपके पास बेटे 0.8 मीटर, यानी दुगना हो गया डिस्टेंस आपके पास। आपने फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी है, आप सिंपल फार्मूला लिखें वही कूलम्स लॉ, F = K Q1 Q2/r²। अब जो आपका क्वेश्चन है फोर्स आपने निकालनी है, अब के तो कांस्टेंट है आपके पास, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू आप 9 × 10⁻9 होती है, लेकिन आप ना दें वैल्यू, के भी ऐसी रहने दें। आप जानते हैं ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी Q1 की जगह पे भी आपके पास क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय Q2 की जगह पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं। डिस्टेंस अब कितना हो गया था दुगना हो गया था, कितना हो गया था 0.48 हो गया था। इसमें 0.8 के ऊपर क्या लगाएंगे मेरे बेटे हम स्केयर लगा देंगे। अब के Q² बीच में रह गया जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है, के Q², दोनों चार्जेस आइडेंटिकल थे और 0.8 का स्केयर, ये वैल्यू क्योंकि चार्जेस की वैल्यू नहीं दी हुई, अब हम इसकी वैल्यू ये के Q² की वैल्यू हम इस सारा गिवन डेटा से निकालेंगे, ये इसी वजह से दिया हुआ है। इसके लिए हम नीट काम ही करते हैं, यहाँ सामने इसकी वैल्यू निकालते हैं, वही सेम फार्मूला लगा के डिस्टेंस, यानी ये आपने इस हिस्से को यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इससे हम के Q² की वैल्यू निकालेंगे। F = क्या आ जाएगा के Q1, वही सेम फार्मूला लगेगा के Q2/r²। अब आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या दी हुई है बेटे, दी हुई है 100 दी हुई है, लेकिन के ही है, Q1 Q हो जाएगा और Q2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बेटे 0.4 का स्केयर है, कितना है बेटे 0.4 का आपके पास स्केयर। अब आपने यहाँ से वैल्यू निकालनी है इसकी के Q² की, 100 = जी क्या हो जाएगा के Q², जिसकी वैल्यू हमें चाहिए इसका स्केयर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.16, इसे इधर ले जाए मेरे बेटे, तो के Q² मेरे बेटे इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 × 0.16, कैलकुलेटर से करेंगे तो मेरे बेटे के Q² आपके पास कितना आ जाएगा 16। ये जो वैल्यू है, ये जो पहला डाटा दिया हुआ था, ये वैल्यू उठा के हमने इसके अंदर डालनी है के Q² के अंदर, तो F = तब आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी। ये कितनी आ गई आपके पास मेरे बेटे 16, ठीक है। ये पूरी यानी ये सारी वैल्यू मेरे बेटे हमने यहाँ से उठा के इसमें डाल दी थी। 0.8 का भी स्केयर ले लें, ये क्या आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। अब आपके पास फोर्स आ गई, जस्ट कैलकुलेटर अपना दबाएं, 16 को 0.64 से डिवाइड करें तो ये आ जाती है बेटे 25 न्यूटन, यही आपको
फोर्स ऑफ रिपल्शन, यही आपको जवाब चाहिए था। क्वेश्चन 4 बेटे, टू आइडेंटिकल चार्जेस, वही फिर आइडेंटिकल चार्जेस का क्या मतलब, एक जैसे चार्जेस, यानी Q1 किसके बराबर आ जाएगा बेटे, Q2 के से हम क्या रख लेंगे, Q रख लेंगे। सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस वही आपके पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, अब फोर्स इस पर कितनी लग रही है मेरे बेटे, 250 न्यूटन लग रही है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, अब आपने ये दोनों चार्जेस की वैल्यू निकालनी। आपको पता है बेटे के की वैल्यू वैसे तो आपको जुबान ही याद है, लेकिन आप लिखें भी सम टाइम अगर आपको जरूरत हो तो डेटा के अंदर लिखें भी। 9 इंटू 10⁻9 आपके पास क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लें, मीटर में। 10 क्या आ जाएगा आपके पास, 100 से परसे किया, दैट विल बिकम 0.1 बेटे मीटर आ जाएगा। अब वही आपके पास कूलम्स लॉ का फार्मूला लिखें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स आपके पास दी हुई है 250 न्यूटन, के आप जानते हैं अभी लिखा है 9 इंटू 10⁻9, लेकिन Q1 और Q2 हमें Q लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ताकि इसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों आइडेंटिकल है। यहाँ पे देखें इसने आइडेंटिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये दोनों एक जैसे सिमिलर चार्जेस। रेडियस कितना आपके दरमियानी फासला कितना दिया है, 0.1 के ऊपर क्या आ जाएगा मेरे बेटे, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 250 ऐसे ही रहने दे मेरे बेटे, 9 भी इंटू 10⁻9, और ये Q को क्या कर लें, Q स्क्वायर कर लें, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लेंगे बेटे 0.1 का, तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से ले लें 0.01, और इससे मेरे बेटे इधर ले जाए, 250 के साथ इसे क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, और इस सारे को नीचे ले आएंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से नीचे ले आते हैं। 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, और साथ क्या आ जाएगा मेरे बेटे, Q स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, जिधर मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरे साइड पे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और आप इसे इधर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे पहले तो कोई हर्ज नहीं, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2.5 आ जाएगा, ये सारी वैल्यू इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, Q स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएं और इसे इस पर डिवाइड कर लें, 2.5 को, इसको सिर्फ पावर वाली वैल्यू के ऊपर लेके जाना, और बाकी आपने ये जो 2.5 है इसको 9 से डिवाइड कर देना, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले ये पावर ऊपर जाएगी 10⁻9 हो जाएगी, नीचे से जब ऊपर जाएगी इसे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 0.2777, 4 तक वैल्यूज नहीं क्योंकि आपने स्क्वायर लेना। अब आप क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो ये डेसिमल 1 के बाद आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2.777, और पावर ये डेसिमल पीछे ले जाने की वजह से पावर आएगी -1, और ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद था, -9, और ये क्या हम ले रहे हैं, Q स्क्वायर ले रहे हैं, 2.777, और इसको इकट्ठा करें मेरे बेटे, पावर्स को, बेसिस बराबर है तो पावर्स ऐड हो जाती है, 9 और 1 कितना आ जाएगा, माइनस मेरे बेटे क्या आ गई, 10 आ गई। ये किसकी वैल्यू है मेरे बेटे, आपके पास Q की वैल्यू, Q स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, Q का स्क्वायर खत्म करेंगे तो आप जानते हैं दूसरी साइड पे क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, 2.777 इंटू 10⁻10 के ऊपर क्या दे देंगे मेरे बेटे, स्क्वायर रूट दे देंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए। अब बिल्कुल इसको क्या करना है आपने, पावर हाफ हो जाती है स्क्वायर रूट में से, पहले तो उसे निकालें और उसके बाद इसकी क्या निकालें, 10 पर क्या आ जाएगी पावर इसकी मेरे बेटे, -5, और ये आप कैलकुलेटर से 2.777 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास मेरे बेटे 1.67, कितना आ जाएगा, 1.67, ये कितना चार्ज आ गया, कूलम, इसे हम क्या लिखेंगे, यानी Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1.67 इंटू 10⁻5 कूलम, ये दोनों पर यही सेम चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो Q था वो Q1 भी वही था और Q2 भी वही था। क्वेश्चन 5 बेटे, 90 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क डन कितना है, डेटा में फौरन चीज को लिखिए, 90 जूल वर्क इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज, चार्ज कितना है, 2 कूलम, बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उनके दोनों ज़ाहिर पोटेंशियल डिफरेंस था, 2 पॉइंट्स, किसी को ए रख लें किसी को बी रख लें। पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल हैज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 13 वोल्ट, अगर आपके पास आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो लोअर पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और हायर को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, तो उसको वी ए और वी बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। अब आपने पहले क्या लेना है, वी ए लेना है, यानी लोअर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपके पास, उसने दिया है लोअर पोटेंशियल हैज कितना है, 13 वोल्ट, यानी वी दिया हुआ,
फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अदर एंड, यानी आपने दूसरे एंड पर उसका यानी वी निकालना है, यानी हायर एंड या लोअर एंड जो भी है आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी होती है। इसमें आपका वही फार्मूला लगेगा वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला, क्योंकि वर्क डन यहाँ दो पॉइंट्स पर हो रहा है, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या किसके बराबर आता है, देखें वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, लेकिन जब हम दो एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे तो हम इसे फिर क्या लिखेंगे मेरे बेटे, वी बी हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस होगा वर्क डन किसके दरमियान हो रहा है, ए से बी के दरमियान हो रहा है, डिवाइडेड बाय चार्ज, ये फार्मूला मॉडिफाई होकर इस शेप में आ जाएगा। वी बी तो आपने बेटे निकालनी है, वी बी क्या है आपने निकालनी है, वी ए कितना दिया हुआ आपके पास बेटे 13 दिया, यहाँ वैल्यू दे देंगे। वर्क डन कितना था 90 जूल दैट इज, और चार्ज कितना था 2 कूलम। बड़ी आसान बात है, पहले इसको इस पे डिवाइड कर लें, 2 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट -13 किसके बराबर आ गया आपके पास 45, ये 13 उधर ले जाए माइनस है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट कितना आ जाएगा 45 प्लस क्या हो जाएगा बेटे 13, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 58 वोल्ट, ये पोटेंशियल आ जाएगा। क्वेश्चन 6 बेटे, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 5 माइक्रोफेराड एंड 10 माइक्रोफेराड, C1 कितना बेटे आपके पास, C1 इज 5 माइक्रोफेराड, और C2 कितना बेटे आपके पास, कैपेसिटर 2 है उसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, बेशक आप यहाँ पर लिख रहे हैं कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं, याद रहे आप कैसे जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल जुड़े हुए हैं विद आर 20 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ 20 वोल्ट दिया। फाइंड, ये पहला पार्ट है, इसके 4 पार्ट्स हैं आपके पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी आपने क्या निकालनी है CE निकालनी है, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालनी है। अब आप इनको पहले चेंज कर लें, उसमें माइक्रोफेराड को फेराड के अंदर 5 इंटू क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइक्रो -6 फेराड, इसी तरीके से 10 माइक्रोफेराड को 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइक्रो -6 फेराड आ जाएगा। बाकी आपके पास ये सेम वैल्यूज रहेंगी, ये दोनों आपने याद रखना है, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल जुड़े हुए हैं, ये मैंने लिख दिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो क्या कर जाती है इंक्रीज करती है, यानी सम हो जाती है, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2। आपने जहन में रखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स को। अब C1 कितनी है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, और C2 कितनी है बेटा आपके पास 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। अब इसमें से 10 रेज़ टू पावर -6 कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा 5 प्लस 10 रह जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 10 रेज़ टू पावर -6, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 15, यानी आपके पास आ जाएगा आपके पास बेटे 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 फेराड। आप इसे क्या लिख सकते हैं, यानी टोटल कैपेसिटेंस को उसी दोबारा माइक्रो की फॉर्म में क्या आ जाएगा 15 माइक्रो फेराड, ये आ जाएगा आपके पास पहला आंसर, लेकिन हम यूज यही वाला फेराड वाली वैल्यू करेंगे। उसके बाद आ जाता है बेटे आपके पास सेकेंड पार्ट, टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, यानी कितना टोटल चार्ज, यानी किसका मतलब ये कि आपने QE मालूम करनी कितना चार्ज इस कॉम्बिनेशन पर स्टोर हुआ। Q किसके बराबर होता है आप जानते हैं, C V के बराबर है, आपने QE निकालना है यहाँ E डाल लें, C टोटल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट निकालने, वोल्टेज तो आप जानते हैं पैरेलल में क्या रहती है सेम रहती है, कि अभी निकाला CE कितना है, ये आपने वैल्यू लेनी है, मैंने पहले टिक कर दिया इस पर 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, आपने क्या लेनी है CE लेनी है, आपने क्या लेनी है CE 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, ये आप क्या निकाल रहे हैं QE निकाल रहे हैं, और वोल्टेज आपके पास बेटे कितनी है ये दी हुई है 20, आप इसे मेरे बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 20 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बिकम बेटे 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम। आप इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं QE इज इक्वल टू 300 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं आप इसे, बल्कि लिखना चाहिए भी, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू 300 इंटू 10 -6 कूलम ही यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटे आपने मालूम करना चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मालूम करना क्या करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी आपने क्या निकालना Q1 भी निकालना है बेटे, और आपने क्या निकालना दरमियान में लाइन लगा लें ताकि दोनों चीज़ें पैरेलल आपके पास आती हैं, Q1 भी निकालना है और क्या निकालना है आपने Q2 भी निकालना है। Q1 किसके बराबर आ जाएगा
अभी हमने लिखा Q किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर है आपके पास। आपने Q1 निकालना है, तो यहाँ क्या लगाएंगे C1, और वोल्टेज आपके पास मैंने पहले भी बताई सेम होती है। अब C1 कितना है, ये यहाँ से वैल्यू लेंगे 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितनी है आपके पास, वोल्टेज है ये देख लीजिए 20, और वोल्टेज सेम रहती है। आप इसे मल्टीप्लाई करें मेरे बेटे, ये आ जाएगा आपके पास 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बिकम 100 इंटू 10⁻⁻⁶, और Q1 आपके पास आ जाएगा कूलम। आप इसे लिख सकते हैं Q1 को 100 माइक्रो कूलम चार्ज आपके पास, यानी Q1 इतना चार्ज आपके पास कैपेसिटर 1 करेगा। इसी तरीके से सेम इसको भी कीजिए, Q2 के लिए भी Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, ये Q2 आएगा तो ये C2 के लिए वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहती है, सेम रहती है। तो C2 की वैल्यू ये देख लीजिए 10 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगी बेटे, -6, और वोल्टेज वही आपके पास क्या आएगी 20 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻ बेटे -6, ये कूलम में आंसर आएगा। आप इसे लिख सकते हैं आपके पास, यानी Q2 इज इक्वल टू 200 माइक्रो बेटे कूलम। ये दोनों आ गए। अभी इसका डी पार्ट भी है। डी पार्ट में वो ये कहता है कि आपने मालूम करना पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। वैसे तो दिया हुआ भी है, आप ये भी सोचेंगे दिया हुआ है तो फिर क्यों निकालना, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि दिया है तो हमने निकाल के दिखाना है ऐसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी है आपके पास, वी मालूम करना है, तो फार्मूला इसमें लगेगा वही Q इज इक्वल टू सी वी बेटे। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्यू ई डालेंगे और सी ई डालेंगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा, क्यू ई बाय मेरे बेटे सी ई हो जाएगा। अब क्यू ई क्या है, अभी हम निकाल चुके हैं, क्यू ई आपने निकाला, ये आपके पास दिया हुआ, लेकिन आपने वैल्यू कौन सी लेनी है मेरे बेटे, 300 इंटू 10⁻⁶, ये माइक्रो वैल्यू नहीं लेनी। आप यहाँ क्या लगाएंगे 300 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय सीई भी हम निकाल चुके। फिर वही मैं कहूँगी ये वाली अपने वैल्यू डालनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻⁶, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे मेरे बेटे। 15 को 300 से डिवाइड कर लीजिए तो ये सेम आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज आपके पास ये देखें ना 15 2 30 यानी 20 वोल्ट आ जाएगी। यही आपने मेरे बेटे निकालनी थी, और ये ऑलरेडी दी हुई है, बेशक दी हुई भी हुई, ये दी हुई है, इसके बावजूद आपने उसे निकाल के दिखानी। क्वेश्चन 7 बेटे, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये जरा थोड़ा सा उसी तरह लंबा है। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफेराड, C1 आपके पास क्या है मेरे बेटे 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड। दूसरा कैपेसिटर कितना है बेटे आपके पास 6 माइक्रोफेराड, आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे जुड़े हुए हैं ये, आप लिख लें उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, सीरीज में जुड़े हुए हैं विद 10 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के लिए कितना दिया हुआ है 10 वी दिया है। आपने पहली चीज क्या मालूम करनी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपने पहली चीज सी ई निकालनी है। अब आप सबसे पहले माइक्रोफेराड को फेराड में चेंज कीजिए, 3 इंटू 10 पर क्या आ जाएगा -6 फेराड, 6 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड बेटे। और आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आती है, कम हो जाती है। क्या हो जाएगी ये, आप फार्मूला लगाएंगे 1 बाय सी ई इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 हो जाएगा। अब वैल्यूज डाल लीजिए, 1 बाय C1 कितना है मेरे बेटे आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस C2 डालें बेटे 6 इंटू 10⁻⁻⁶। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁶। ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 1 बेटे, ये 10⁻⁻⁶ कैंसिल होगा, 3 2 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, और ये आपके पास मेरे बेटे क्या आ जाएगा 1 बाय सी ई, कितना आ जाएगा 1 बाय सी ई आपके पास आ गया 3 बाय 6 इंटू 10⁻⁻⁶। कटिंग कर लें, 3 1 3 3 2 6, यानी 1 बाय सी ई आपके पास आ गई मेरे बेटे 1 बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁶। आप कंपेयर कर लें, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करना ज़्यादा बेहतर है। तो सी ई आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड। ये आपने यूज़ करना है, और इसको हम लिख सकते हैं सी ई इज इक्वल टू 2 माइक्रो फेराड, यानी आपके पास ये टोटल कैपेसिटेंस आपके पास आ गई। अब दूसरा पार्ट है आपके पास इसका,
दूसरे पार्ट में मुझे कहता है कि उसी तरह पहले पिछले पार्ट की तरह क्वेश्चन की तरह टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कॉम्बिनेशन। तो वही फार्मूला ये जानना चाह रहा है क्यू ई, वही फार्मूला लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू सी वी, और आप जानते हैं इसमें मेरे बेटे क्यू ई मालूम करनी है और टोटल कैपेसिटेंस सी ई डालेंगे। क्यू ई तो आपने मालूम करनी है, सी ई अभी हमने निकाली, मैंने आपसे पहले कहा था ये स्टैंडर्ड वैल्यू आप इसके अंदर डालेंगे। क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। वोल्टेज जो देखें हमें दी हुई है 10 वोल्ट है, दैट इज, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू ई इज इक्वल टू मेरे बेटे 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और इसे हम लिख सकते हैं 20 माइक्रो कूलम, यानी टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, यानी सिस्टम के अंदर कितना आ गया 20 माइक्रो कूलम आ गया मेरे बेटे आपके पास। अब आपने तीसरी चीज मालूम करनी थी, उसने ये कहा है, सी पार्ट पहले मैं पढ़ लेती हूँ। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर से पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। डी पार्ट इसका है पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फिर आप चार्ज निकाल सकेंगे, इसलिए मैं डी पार्ट पहले कर रही हूँ। आपने पहले क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। V1 भी निकालेंगे, दरम्यान में लाइन लगा लें, और साथ ही आप क्या निकालेंगे इसके पैरेलल V2 भी आपके पास निकाल लेंगे। अब वही फार्मूला Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा CV बेटे, यहाँ पर आपने चार्ज सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो क्या लगाएंगे आपके पास C1 और V1। आपने क्या निकालना है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाय C1। जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। Q क्या है आपके पास, Q हमने ये ऊपर Q ही निकाला है, आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली 20 इंटू 10⁻⁻⁶। चार्ज इसमें सेम रहता है, आप क्या डालें इसके अंदर, चार्ज की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय C1 कितना था ये देखिए 3 इंटू 10⁻⁻⁶, 3 इंटू 10 क्या आ जाएगा बेटे -6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 20 को 3 से डिवाइड करें तो V1 आपके पास, कैलकुलेटर दबाएं तो ये आपके पास आ जाएगी 6.67 वोल्ट। ये आपके पास मेरे बेटे क्या आ गई V1 आ गई। इसी तरह आपने क्या निकालनी बेटे V2 निकाली। अब फार्मूला ड्राइव करने की जरूरत है, हम ड्राइव कर चुके हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे V2 इज इक्वल टू Q बाय आपके पास क्या लिखेंगे C2। चार्ज हम वही डालेंगे क्योंकि सेम चार्ज होता है, दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻⁶ बेटे, और आपके पास C2 कितना है 6 इंटू 10⁻⁻⁶ बेटे। अब ये कट जाएगा आपके पास, और 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो V2 मेरे बेटे आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर दबाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 3.33 V। ये आपके पास V2 चार्ज वोल्टेज आ जाएगी। जब वोल्टेज आ जाएगी, हालांकि ये डी पार्ट था, तो फिर आप क्या निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाल सकते हैं। और इसमें सी पार्ट है यही था कि आपने क्या निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी आपने क्या निकालना है Q1 भी निकालना है, उसी तरह पैरेलल निकालें, दरमियान में आप बेटे लाइन लगा लें, दरमियान में आप क्या लगाएं बेटे लाइन लगा लें, आसानी हो जाती है। और आपने क्या निकालना है Q2 भी यही निकाल लेना आपने, वही फार्मूला आपके पास लगेगा Q इज इक्वल टू CV। क्या लगेगा आपके पास, मैं इसे थोड़ा सा ऊंचा करने लगी हूँ, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे CV। अब आप जानते हैं इसमें Q1 निकालना है, Q1, और यहाँ क्या डालेंगे बेटे C1 और V1 हमने निकाला। आप इसे Q1 ना भी लिखें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अब इसमें C1 कितना आया आपके पास, C1 की वैल्यू है आपके पास, ये देख लीजिए ऊपर दी हुई है, ये देखिए ऊपर दी हुई 3 इंटू 10⁻⁻⁶, क्वेश्चन में दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻⁶, और V1 हमने निकाली, ये कितनी है आपके पास 6.67। इसको मल्टीप्लाई करें अपना कैलकुलेटर से मेरे बेटे, तो ये आपके पास आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी 6.67 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा -6, और इसे क्या लिखेंगे कूलम। आप इसे क्या लिख सकते हैं बेटे, Q1 को 20 बेटे माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं माइक्रो कूलम, दैट इज आपके पास आ जाएगा Q1। सिमिलरली आपने Q2 भी निकालना, Q2 इज इक्वल टू C2, और वही फार्मूले में V2 डाल देंगे। C2 आप देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻⁶, और V2 अभी हमने निकाला 3.33 V। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 3.33 को 6 के साथ, तो इट विल बिकम आपके पास ये आ जाएगा, ये भी 20, कितना आ जाएगा 20
पॉइंट्स में समथिंग में आंसर आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये 20 जाता है, दैट इज क्या आ जाएगा -6, यानी आपके पास कितना आ गया, ये 20, ये कूलम में आंसर आया, इसे हम क्या लिख सकते हैं 20 माइक्रो कूलम आपके पास Q2 आ गया। जरा गौर कीजिए, आपके पास टोटल भी यही वैल्यू आई थी, बी पार्ट देखिए 20 माइक्रो कूलम, आपके पास Q1 की वैल्यू भी देखिए 20 माइक्रो कूलम, और Q2 की भी वैल्यू देखिए 20 माइक्रो कूलम, जिसका मतलब वही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूफ हो गई कि सेम चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर के अंदर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन 8 बेटे, लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैपेसिटर स्टोर 10 कूलम चार्ज कितना स्टोर करता है कैपेसिटर 10 कूलम व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 200 वोल्ट, यानी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है इसे, या इसे V भी लिख सकते हैं, दैट इज 200 V आ गया। हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन इट, अब इसी तरह ये दूसरा पार्ट आ जाता है आगे, हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड, कितना चार्ज स्टोर होगा, अब ये इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, इफ इट इज कनेक्टेड विद 45 वोल्ट बैटरी, अब आपके पास बैटरी कितनी दी हुई है 45 वोल्ट बैटरी दी हुई है, आपने चार्ज मालूम करना है, ज़ाहिर चार्ज के लिए फार्मूला क्या आता है, Q इज इक्वल टू CV है, लेकिन मसला ये है कि चार्ज तो आपने निकालना है बेटा, वोल्टेज दी हुई है आपको 45, मसला सिर्फ यहाँ पर क्या है कि आपके पास C नहीं है, इसके लिए आप ये जो पहला उसने डेटा दिया था बिल्कुल इसको इस साइड पे उससे क्या निकालेंगे बेटे, हम क्या निकालेंगे, इससे C निकालेंगे, ये नीट काम ही होता है, लेकिन साइड पे करने से फ़ायदा ये होता है कि आप ज़रा थोड़ा वो ऐसे मिक्सिंग चीज़ों से बच जाते हैं। फॉर C क्या लिखेंगे, वही फार्मूला आपके पास Q इज इक्वल टू CV, इस डेटा से हम C की वैल्यू लेंगे, चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 10 बेटे, C हमने मालूम करना है अपने इस क्वेश्चन के लिए, और वोल्टेज कितनी दी हुई है आपके पास 200, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 10/200, ये नीट काम ही होता है, जहन में रखा करें, लेकिन ज़रा साइड पे करने से क्वेश्चन के अंदर वो जो किचमिच मच जाती है वो बच जाता है, तो आपके पास कितना आ गया 1/20 फेराड, इसको आपने यूज़ कर लेना अपने इसके अंदर, यानी यहाँ जो कैपेसिटेंस लेनी है C, वो यहाँ पर क्या ले लेंगे 120। अब आप यहाँ चार्ज जो आप ले रहे थे 45 वोल्टेज के लिए, तो 45 को डिवाइड कर देंगे 20 से मेरे बेटे, तो चार्ज आ जाएगा 2.25 कूलम, दैट इज योर आंसर। बेस्ट ऑफ लक बेटे, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।